हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज वो सारे सीन होने के बाद में गुस्से में अपने कमरे में आता है और बाद में बापूजी के पास जाकर उनसे अपने दिल की बात कहता है और अनुपमा पर गुस्सा करता है। वहीं काव्या वनराज को भड़काती है और वनराज उसकी बातों में आ भी जाता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी अनुपमा से। अनुपमा भगवान के प्रसाद की थाल बाहर रखने आएगी और पक्षियों के लिए पानी डालेगी। उसके मन में कुछ बातें चलती रहेगी। जैसे वो ये सब कर घर के अंदर जाएगी तो समर उसके सामने आ जाएगा। वो समर को हटने के लिए कहेगी, समर नहीं हटेगा बीच में से और वो उससे कहेगी सामने से हट जा नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। समर उसके सामने से फिर भी नहीं हटेगा और उसका हाथ उठ जाएगा लेकिन वो उसे थप्पड़ नहीं मारेगी। ये सीन किंजल किचन से और नंदिनी उसके घर से देख लेगी और फिर वो रोते हुए समर से बोलेगी आखिर ऐसा क्यों किया तूने? मैंने तुझे समझाया था कि मैं तेरे साथ हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दे। तुझे अपनी माँ पे इतना भी भरोसा नहीं था, मुझे थोड़ा भी समय नहीं दे पाया और ये सब नाटक करने के लिए तुझे आज ही का महाशिवरात्रि का दिन ही मिला। बस हीरो की तरह पकड़ के हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आया। आज पता है, आज तूने जो भी नाटक किया है उस पे मेरी परवरिश पे सवाल उठे हैं। सभी लोग ये कहते थे कि तू मेरा बेटा है और आज तूने ये सब हरकतें करके मुझे शर्मिंदा कर दिया है कि तू मेरा बेटा है। और तूने उन्हें क्या कहा? ये घर उनका नहीं है, तुझे उनकी सारी गलतियां याद है। पता है उन्होंने इस घर के लिए क्या क्या किया है, तू तो कभी उस बारे में सोच भी नहीं सकता है। जब तुझे फुटबॉल के लिए शूज़ चाहिए थे तो उन्होंने अपने जूते में रबड़ लगाकर काम चलाया है। ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी है। तू उनकी बराबरी करना चाहता है ना? वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर ले आया तो तू भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आना चाहता है। अरे तू उनकी बराबरी करना ही चाहता है तो सिर्फ उनकी कमियों में, उनकी गलतियों की बराबरी क्यों कर रहा है? यदि तुझे उनकी बराबरी करनी है तो उनके कामों की, उनके संस्कारों की बराबरी क्यों नहीं करता? दुनिया में हर इंसान किसी व्यक्ति की अच्छाई को देखकर उसको फॉलो करता है, उसके लिए आगे बढ़ता है, वो उसके लिए प्रेरणा बनता है। और तूने प्रेरणा बनाया भी तो अपने पिता की गलतियों को। उन्होंने इतने अच्छे काम जिंदगी में किए, वो सब तू भूल गया। चल मैं कहती हूँ वो उन्होंने गलती की तो मैं तेरे से पूछती हूँ, क्या मैंने कभी गलती नहीं की या तूने कभी कोई गलती नहीं की? या दुनिया में तू मुझे एक भी ऐसा इंसान बता दे जिसने कभी कोई गलती नहीं की। अरे मैंने तो जब तू 6 महीने का था तो मैंने तुझे गिरा दिया था बोलूँ, और तुझे कुछ भी हो सकता था। यदि तेरे हाथ पांव टूट सकते थे, यदि तू सिर के बल गिरता तो तेरा पता नहीं क्या होता। बोलो मैंने इतनी बड़ी गलती करी, अनुपमा ने इतनी बड़ी गलती करी, और यदि वो ही गलती में यदि तुझे कुछ हो जाता तो वो गलती मेरे लिए पाप हो जाती। वो तो अच्छा हुआ तुझे कुछ भी नहीं हुआ और आज सिर्फ तुझे उनकी गलतियां याद है। और उससे कहती है कि मुझसे वादा कर कि आगे से ऐसा युद्ध का मैदान तू इस घर में कभी नहीं बनाएगा। अब काव्या और वो इसी घर में रहेंगे तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस घर में आज जो हुआ ऐसा कभी नहीं होगा, मुझसे वादा कर। और समर अनुपमा से वादा करता है और सॉरी बोलता है और कहता है कि आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। ये सब बातें करके जैसे ही अनुपमा घर के अंदर जाती है तो समर बोलता है मम्मी पर ये सब आप मैनेज कैसे करेंगी? तो अनुपमा कहती है कि मुझे जो करना है वो मैंने सोच लिया है, बस तुम लोग मेरा साथ देना। तो किचन की खिड़की से किंजल पूछती आखिर मम्मी आप सोच क्या रही हैं, आप करेंगी क्या? और अनुपमा घर के अंदर आ जाती है। फिर उधर तोशु को दिखाते हैं। तोशु ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो किंजल उसके पास आती है, उसे पानी देती है और उससे बोलती है अब तुम खुश तो बहुत होंगे क्योंकि अब पापा हमेशा के लिए यहीं रुक गए। तो तोशु बोलता है खुशी की बात है तो खुश तो होऊंगा ना। तो किंजल बोलती है वाह तोशु, तुमने पापा ने जो सब कुछ बताया वो तुम्हें याद है, लेकिन तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी के ऊपर क्या बीतेगी। तो तोशु बोलता है प्लीज़, अब मम्मी ने भी सब चीज़ों के लिए एग्री कर दिया है तो अब मम्मी को भड़काने की कोशिश मत करना। और कहता है कि पापा ने नीचे इतना सब कुछ बताया, इसके बावजूद तुम यहाँ पर मम्मी की तरफदारी कर रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम बिल्कुल मम्मी की तरह अब लेक्चर देती हो हमेशा। और उससे कहता है कि एक बात ध्यान रखना कि अगर अब इसके बाद में यदि तुम्हारे कारण कोई भी सीन घर पर क्रिएट हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो किंजल बोलती है और एक बात तुम भी ध्यान रखना, यदि काव्या यदि यहाँ पर रही और उसके कारण मेरी मम्मी को कुछ भी तकलीफ हुई तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। और कहती है कि इससे तो ज़्यादा बेटर है कि यदि काव्या इस घर में रहे और रोज़ रोज़ मम्मी परेशान हो, इससे तो अच्छा है कि वो ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाए। और ये बोलकर किंजल वहाँ से चली जाती है। फिर उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा भोलेनाथ के पास से सारा सामान उठाती है और रोती जाती है। फिर अपना माथा टेक कर बोलती है अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके पास में बापूजी आते हैं। बापूजी उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो वो उठती है और बोलती है कि बापूजी देखिए ना कितनी सारी परेशानियां हैं, मुझे रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। तो
बापूजी बोलेंगे देखो तो फिर हर परेशानी के सामने रास्ता है, सिर्फ ढूंढने की निगाहें होनी चाहिए। अगर वो निगाह नहीं है तो हर रास्ते के सामने भी परेशानी नजर आती है। और बेटी देख, जिसके सिर पर साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद है उससे किस चीज की परेशानी। देख तेरे सिर पर तो साक्षात भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है, तो वो सिर पर अपने लगे कंकु को देखती कि हाँ भोलेनाथ के जब उसने सिर टेका था तो उसके सिर पर कंकु लग जाता है। फिर वो बापूजी से कहती है, बापूजी आपने मुझे बहुत साथ दिया है, आपका बहुत सपोर्ट मिला है, मुझे एक बेटी का दर्जा दिया है जो दुनिया में कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, ये घर आप इन्हें दे दीजिए। तो बापूजी बोलते तू अपना हक छोड़ना चाहती है? तो अनुपमा कहती है मेरा हक आप पर, बाप पे, बच्चों पे है, इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये घर उनका है, ये घर पर अधिकार उनका है, तो आप उन्हें दे दीजिए। और जो रही बात हक छोड़ने की, तो मेरा हक आप लोगों पे, कोई आप लोगों से हक मेरा छीनने की कोशिश तो करे, जान ले लूंगी मैं उसकी, लेकिन ये घर नहीं। मैं अब नहीं चाहती हूँ कि इस घर में अब काव्या भी रहेगी, मैं भी रहूँ। हर दिन घुट घुट के मरने से अच्छा है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। एक बेटी अपने मायके से विदाई लेकर ससुराल जाती है, लेकिन आज मैं अपने ससुराल से विदाई लेकर अपने मायके जाना चाहती हूँ। और ये बोलकर रोती है। और बापूजी बोलते हैं कि बेटा आखिर तू चाहती क्या है। इतनी देर में वहाँ पर वनराज भी आ जाता है और अनुपमा कहती है बापूजी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये घर पर अधिकार उनका भी है, तो ये घर आप उनके नाम कर दीजिए और मुझे इस घर से जाने की इजाज़त दे दीजिए। तो वनराज ये सब बातें सुन लेता है। वनराज बोलता है अनुपमा, और घर के सभी लोग इतनी देर में वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। और वो अनुपमा से कहता है कि अब तो ये महानता का रोल करना बंद कर दो, थक चुका हूँ मैं तुम्हारी इस महानता को देख देख कर। तो अनुपमा बोलती है मैंने क्या किया? तो वनराज बोलता है प्लीज अब ये मत बोलना मैंने क्या किया, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया और अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। बड़ा महान बनने का तुम्हें शौक है ना, तुम बापूजी से कहकर ये घर मेरे नाम करवाना चाहती हो, खुद महान बनना चाहती हो, बापूजी की नजरों में मुझे गिराना चाहती हो और ये दिखाना चाहती हो कि मैं कितना कमीना आदमी हूँ। अनुपमा बोलती है शायद आपने पूरी बात नहीं सुनी। बापूजी बोलते हैं हाँ वनराज तूने पूरी बात नहीं सुनी। तो वनराज बोलता है कि नहीं, मैंने जितना सुना मेरे लिए उतना काफी था। और अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि अब तो इस महानता के रोल को करना बंद कर दो। फिर अनुपमा कहती महान नहीं बन रही हूँ, अपने और काव्या की जिंदगी को सरल बना रही हूँ। हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो फिर रोज के झगड़े, रोज की किचकिच और हर तीज त्योहार पे इसी तरह से रोना गाना होएगा। तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस घर पर आपका अधिकार है, ये घर आपको दे दिया जाए और मैं खुशी खुशी इस घर से जाना चाहती हूँ। तो वनराज बोलता है ओ, तो महान अनुपमा जी ने जब फैसला ले ही लिया है कि जब वो ये घर मेरे नाम करेंगे तो ठीक है, मैं इस घर पर अपना हक और अधिकार ले लेता हूँ। ठीक है, आज से ये घर मेरा है, वनराज शाह का है। और जब आपने फैसला ले ही लिया है कि आप इस घर को छोड़कर जाना चाहती है तो प्लीज आप इस घर को छोड़कर जा सकती है। और बस जब वनराज ये सब बातें करता है तब वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे अनुपमा अपना सारा सामान लेकर हॉल में आएगी और सभी लोगों से बोलेगी कि अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तो वनराज अनुपमा से कहेगा कि जब तुमने इतना महान बनने का और मुझे इतना बुरा बनाने का फैसला कर ही लिया है तो यहाँ खड़ी क्यों हूँ, जाओ ना, गेट आउट अनुपमा। और उधर काव्या को दिखाएंगे। काव्या वनराज से कहेगी कि अनुपमा किंजल के साथ रहे हैं अपने मायके में, उसकी लाइफ तो सेट है, पर प्लीज़ डिवोर्स होने से पहले पहले ये घर का और प्रॉपर्टी का मसला सॉल्व कर देना। और वनराज काव्या से कहेगा कि ठीक है, मैं बापूजी से बात करूँगा। और जैसे ही ये बात बोलकर वनराज वहाँ से जाएगा तो काव्या बोलेगी मैं अनुपमा नहीं हूँ भी जो तुम्हारे बापूजी की खुशी के लिए इस फैमिली के सर्वेंट बन जाऊँ। मैं काव्या हूँ और मुझे ये पता है कि कब मुझे क्या करना है। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।